नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे बलिया की, जहां भाजपा विधायक केतकी सिंह के नेतृत्व में शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इटावा में पूर्व मंत्री रामसेवक यादव ने रामगोपाल यादव के बयान का समर्थन किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर बलिया से है, जहां भाजपा विधायक केतकी सिंह के नेतृत्व में शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह तिरंगा यात्रा बासी विधानसभा अंतर्गत सुखपुरा गांव में संपन्न हुई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपने अपने हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। ये यात्रा देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए भारतीय सेना के अदम्य साहस को सलाम करने का प्रतीक बनी। इस संबंध में भाजपा विधायक केतकी सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज हम सब ने मिलकर और यह प्रण किया कि जो हमारे सरहदों पर जो हमारे सैनिक लड़ते हैं, जो हमारी सेना लड़ती है, उनके शौर्य और पराक्रम को प्रणाम करने के लिए, उनके हिम्मत को प्रणाम करने के लिए, उनके साहस को बढ़ाने के लिए और उन्हें ढेरों ढेरों आशीर्वाद देने के लिए, उन्हें ये बताने के लिए कि 140 करोड़ भारतीय उनके साथ उनका सबल बनकर खड़े हैं। आज यह सम्मान यात्रा हम अपने वीर जवानों के लिए निकाल रहे हैं और हर उस महिला के सिंदूर का बदला जो हमारे सैनिकों ने लिया है, उस सिंदूर के बदले को प्रणाम करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए। कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी समेत छोटा से छोटा कार्यकर्ता भारत देश की सेना के शौर्य के आगे नतमस्तक है। हमारे अगर खून की एक एक कतरे की आवश्यकता भी अगर हमारे भारतीय सेना को होगी, तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि सबसे पहले पंक्ति पे खड़ा होने वाला कोई होगा तो भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई कार्यकर्ता खड़ा होगा। पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान पे हमला हो रहा है तो समाजवादी पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, ये तो पूछना चाहिए भारत देश की जनता को। इन पार्टियों से पूछना चाहिए कि आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। अगर पाकिस्तान में हमारी देश की सेना ने घुस के हमला किया, आखिर ये क्यों बार बार सेना से इसके सबूत मांगते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, इससे पहले भी जब हम पाकिस्तान के घर में घुस के मारे थे, उस समय भी यही वो लोग थे जिन्होंने सेना के शौर्य के लिए एविडेंस मांगा था। मैं बता दूं कि सेना राजनीति से ऊपर है, सेना सबसे ऊपर है और सेना के विषय में इस तरह की टिप्पणी करने वाले ओछी मानसिकता और गंदी मानसिकता रखते हैं। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर इटावा से है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव के सेना कमांडर व्योमिका सिंह पर जातिगत टिप्पणी का पूर्व मंत्री रामसेवक यादव ने रामगोपाल यादव के बयान का समर्थन किया है। पूर्व मंत्री रामसेवक यादव ने कहा, रामगोपाल यादव ने कोई गलत बयान नहीं दिया है, उन्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही रामसेवक यादव ने सोफिया कुरैशी पर भाजपा नेता के बयान की कड़ी निंदा की। कोई ऐसा नहीं है जैसा ये चैनल वाले और बीजेपी वाले जैसा तो बनाए कर रहे, ऐसा कुछ उसमें था नहीं। और अब सामने सीधा सीधा ये कह दिया कि भाई ये तो लोग पीडीए के और जो ऐसे लोग उनके पीछे पड़े रहते हैं। और एक और महिला है उसमें, क्या नाम, भूमिका सिंह, क्या है, तो उन्होंने ये कह दिया कि उनकी अगर इनको जात पता होती तो उनके भी खिलाफ बोलती। तो ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात तो थी नहीं, कह दिया, कोई ऐसी बात नहीं। अब जो अभी चल रहा है, मध्य प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहा है देश की सेना मोदी जी के नतमस्तक, इसका कोई एक्शन नहीं। क्यों एक्शन नहीं है? तो ये जानबूझ के ऐसा कहलवाते और इसलिए कहलवाते जिससे जो स्थिति है देश की, बेकारी, बेरोजगारी, उसकी तरफ से ध्यान है। इसलिए ये लोग जब ये कहलवाते हैं अपने अपने नेताओं, वरना इतना कहना देश की सेना का अपमान करना, इसमें तो अगर कोई विपक्ष के नेता के मुंह से ऐसा कोई निकल जाता तो तूफान खड़ा कर देता। भाजपा नेता ये कह रहे हैं कि रामगोपाल यादव को माफी मांगनी चाहिए। माफी कोई बात ही नहीं, उन्होंने तो कोई माफी का किसी का अपमान थोड़ी किया, किसी का कोई उन्होंने कोई जात सूचक बात थोड़ी की है। एक तूफान बना रहे हैं हमारे लोगों से, जितना हो रहा है तो उनको भी। प्रोफेसर रामगोपाल यादव का एक बयान आया है, भारतीय जो सेना की कमांडर है व्योमिका सिंह को लेकर उन्होंने कहा है कि जातिगत टिप्पणी की है और भाजपा कह रही है कि रामगोपाल यादव को माफी मांगनी चाहिए।
ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा है। अगर भूमिका सिंह की जात उन्होंने बता दी तो जात बताना कोई अपराध नहीं है। जात के खिलाफ कुछ अशब्द बोलना वो गलत बात है। अभी यादव को यादव कह दो तो कोई गाली हो गई क्या? तो क्या मानते हैं कि इस पर माफी नहीं मांगी जानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए। और इन पे ये क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश का जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि सेना हमारे प्रधानमंत्री के नतमस्तक है, देश नतमस्तक है, पूरा देश नतमस्तक। तो ये अपमान देश का नहीं है, सेना का अपमान नहीं है। किसी ने अभी तक कोई एक्शन लिया? ये सब बातें इसलिए बीजेपी करती है जिससे बेरोजगारी, महंगाई और जो देश में त्राय त्राय मची हुई है। भाई तुम कह रहे हमारा देश बहुत आगे चला गया, तो 80 करोड़ लोगों को अनाज क्यों देते हो? जब देश बड़ा खुशहाल है, देश तरक्की कर गया, तो 80 करोड़ लोगों को कहाँ क्यों देते हो? भाई सूफिया कुरैशी जो है उनको लेकर विवादित बयान दिया है भाजपा नेता। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की बहन को हमने भेजकर हमला कराया है। वो तो अगर वो मुसलमान न होती तो ऐसा नहीं ये लोग कहते, अगर कोई दूसरा होता तो ऐसा नहीं ये कहते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बहन है, पाकिस्तान के वो रिश्तेदार है, तो ये कोई मामूली बात है? इतना अपमान करना, जिसने देश के लिए कितनी लड़ाई लड़ी, उसने कितना वहाँ पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की, उसके लिए आप कहोगे पाकिस्तान में आतंकवादियों की बहन है? इससे खराब शब्द कोई हो सकता है? और उसके खिलाफ अभी तक कुछ नहीं। हाईकोर्ट ने आदेश किया है कि मुकदमा लिखा जाए, कार्रवाई की जाए। वो तो हाईकोर्ट के आदेश में लिख गया, लेकिन सरकार कहाँ? सरकार ने कुछ किया नहीं। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता आसिफ यादव की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां गदागंज थाना क्षेत्र के धमधमा बासी रिहायक रोड पर एक व्यक्ति मुर्गे की दुकान कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। दुकान के ऊपर रखे छप्पर में अज्ञात व्यक्ति द्वारा बीते शनिवार की रात आग लगा दी गई, जिससे दुकान जलकर खाक हो गई। पीड़ित मोहम्मद हसीब द्वारा बताया गया कि 1 साल में 2 बार दुकान में आग लगाई गई है। उसका कहना है कि किसी को देखा नहीं है। पीड़ित मोहम्मद हसीब द्वारा गदागंज थाना में अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है। उसने पहली बार भी प्रार्थना पत्र दिया था, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं गदागंज थाना प्रभारी बालेंदु गौतम ने बताया, दुकान पर आग लगने की जानकारी हुई है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसीब। कहाँ के रहने वाले? धमधमा। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे मुर्गा दुकान खोले तो उसमें आगे लगा दिया, साल भर में दोबारा होता। कहाँ पे चलाते हैं मुर्गे की दुकान? बासी रोड। तो आग कब लगाई गई है? आग रात में लगाई गई है। किसके द्वारा लगाई गई, किसी को देखा है आपने? ये नहीं मालूम सकते। तो 1 साल में 2 बार आग लगा दी गई है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। भारत के ऑपरेशन सिंदूर की विजय के बाद भाजपा पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इसी क्रम में आज गुरुबख्शगंज में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। गुरुबख्शगंज में सताब के पूर्व ब्लॉक प्रमुख उमेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं हजारों की संख्या में कार्यकर्ता व आम जनमानस मौजूद रहे। वहीं आकर्षण का केंद्र जेसीबी रही। जेसीबी से तिरंगा यात्रा निकाल रहे लोगों पर स्थानीय लोगों के द्वारा जेसीबी पर चढ़कर पुष्प वर्षा की गई। ताला बाजार से गुरुबख्शगंज चौराहा होते हुए सताब में तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। मौके पर कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। आइए जानते हैं इस तिरंगा यात्रा के दौरान क्या कुछ बताया पूर्व ब्लॉक प्रमुख उमेश प्रताप सिंह ने। आज यात्रा निकाली गई है, तिरंगा यात्रा कहाँ से होती और कहाँ तक आई? इस तिरंगा यात्रा का भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान था कि 13 से 21 मई तक पूरे देश में भारतीय सेना के जवान जिस तरह से 3 दिन के अंदर ही पाकिस्तान को पहलगाम का कई गुना ज़्यादा नतीजा चखा करके दिया था, उसी के सेना के उत्साह के लिए, सम्मान के लिए पूरे देश में निकाली गई। उसी क्रम में विकासखंड सताओं में हम और इस ब्लॉक के प्रधान संघ अध्यक्ष आदरणीय वाजपेयीदादा, जेडी सिंह जी, हमारी टीम के तमाम वीरेंद्र सिंह जी, लाले, तमाम सहयोगी और इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख अश्विन सिंह जी, सब लोगों ने मिलकर ये तिरंगा यात्रा निकाली, जो सहजौरा से चल के कृष्णपुर ताला और वापस गुरुवंश होते हुए विकासखंड में समाप्त हुई।
रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश की रिपोर्ट। थानागंज क्षेत्र के चौजड़ के निकट एक कबाड़ के गोदाम में अचानक जबरदस्त धमाका हो गया, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर थानागंज प्रभारी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और धमाके से यहां बुरी तरह जख्मी हुए कबाड़ स्वामी को तुरंत ही जिला अस्पताल भेजा गया। इस हादसे में दुकान में काम करने वाले मजदूर साबिर की मौत हो गई। गंज प्रभारी व फायर ब्रिगेड के अधिकारी मामले की जाँच पड़ताल में मौके पर मौजूद रहे। की दुकान में विस्फोट हुआ है और एक व्यक्ति की मौत हुई है, क्या है मामला? देखिए, थाना क्षेत्र गंज में जैसा कि आपके द्वारा बताया जा रहा है कि कबाड़ी की दुकान पर ये पेंट के डब्बे थे और कबाड़ी के द्वारा तोड़े जा रहे थे। प्रथम दृष्टया तोड़ते समय अचानक विस्फोट होने की वजह से एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक का नाम साबिर है। मेरे द्वारा और एडिशनल एसपी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। अभी पेंट किस प्रकार का है, कहां से लाया गया था, इस संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है और जो लोग भी इसके जिम्मेदार होंगे उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी तक क्या अपडेट है? प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है आपको? प्रथम दृष्टया जो देखने से लग रहा है कि वहाँ कई पेंट के डब्बे हैं, वो साफ साफ दिख रहे हैं। पेंट के डिब्बे कुछ तोड़े भी गए हैं और एक डिब्बा जो था उसको तोड़ा जा रहा था, उसी समय ये घटना घटित हुई। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।